क्लास बायोलॉजी में से आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 में से लेक्चर नंबर 2 है कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, मीन्स ऑस्मोटिक यहाँ पे हमने जब वर्ड कहा तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ों की हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक या ऑस्मोलैरिटी, इसमें हमेशा हम किस चीज़ को देखते हैं, वाटर एंड हमारे पास क्या चीज़ होगा, साल्ट। वाटर एंड साल्ट की एडजस्टमेंट के लिए प्लांट के पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लांट के, जो डिफरेंट तरीक़ों से वाटर की कमी या ज़्यादती, एक्सेस वाटर हुआ तो क्या करेंगे, अच्छा उनके पास रेस्ट्रिकेटेड वाटर हुआ तो वो क्या करेंगे, तो उस बेस पे उनकी एडजस्टमेंट क्या है हम देखते हैं प्लांट के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट के हमारे पास मेन 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स ऑफ प्लांट है, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट होंगे। किस बेस पे, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बेस पे प्लांट के 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा उनमें से सबसे जो पहला प्लांट है, एक को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट, एक को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहला प्लांट क्या होगा, हाइड्रोफाइट्स। ठीक, अब जैसे एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रो मीन क्या होगा, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट। तो सिंपल इसके नेम के अंदर इस प्लांट की डिफिनीशन छुपी हुई है कि कौन से प्लांट है। तो हम कह सकते हैं सिंपली दोज प्लांट्स, ये वो प्लांट्स हैं, दोज प्लांट्स जो के रहते हैं विच लिव, जो कहाँ पे रहते हैं, विच लाइव, कहाँ पे रहते हैं, इन फ्रेश वाटर, कहाँ पे पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर के अंदर जो प्लांट्स पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट। अब देखें, ये हमारे पास हाइड्रोफ्लाट वो प्लांट जो किस में, फ्रेश वाटर के अंदर पाए। अब इनके अंदर उनके बेसिक प्रिंसिपल, इनकी ज़िंदगी में क्या अलमिया है, इनकी इन्होंने क्या करना है, कैसे सरवाइव करना है, अगरचे वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम कहें कि इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, यानी इनके पास कौन कौन से ऐसे हमारे पास चीज़ें, क्योंकि हाइड्रोफाइट है तो इनके पास पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसकी लाइफ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हमने कहा कि हाइड्रोफाइट्स है, ठीक है, ये वो प्लांट है जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या करना होता है कि लॉस एक्स्ट्रा वाटर, यानी इनके पास पानी जब ज़्यादा होता है तो ये क्या करना चाहेंगे, लॉस करेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी इनके अंदर ज़्यादा होता है उसको ये ज़्यादा खारिज भी करना चाहेंगे, उसको ये ज़्यादा खारिज भी करना चाहेंगे। ठीक है, अब इस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को खारिज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ट्रांसफायर करने के लिए, अच्छा उनको यानी रिमूवल के लिए कौन कौन सा उसके अंदर एडजस्टमेंट्स पाई जाती हैं, ऐसा कौन सा उनके बॉडी के अंदर, उन प्लांट के अंदर एडजस्टमेंट पाया जाएगा जिसके ज़रिए वो क्या करेंगे, इस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेंगे, लॉस करें। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़ जो हम कहेंगे कि इसके अंदर कौन सी एडजस्टमेंट है, तो पहली चीज़ हमारे पास होगी, इनके जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस एरिया क्या होते हैं, बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, कि लीफ का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, के लीव्स के जो पत्ते हैं उनके सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी बड़े बड़े फैले फैले लीव्स होंगे। ठीक है, दूसरी जो एडजस्टमेंट है इनके अंदर वो क्या है कि इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा भी होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा पाया जाएगा।
अब लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितना स्टोमेटा ज़्यादा होगा उतना इससे लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगी। और याद रखें यार नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ पे होगा, अपर एपिडर्मिस में पाया जाएगा। लीफ का जो अपर एपिडर्मिस होगा वहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाएंगे। ठीक है, दो हो गए। तीसरी इनके पास एडजस्टमेंट क्या है कि जब उनके लीफ भी बड़े हैं, इनके पास टोमेटा भी ज़्यादा है, तो सिंपल ये क्या करेंगे, मोर ट्रांसपायरेशन करेंगे। ये क्या करेंगे, मोर ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा तो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, तो इनके अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या होगा, रिमूव होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो प्लांट कौन कौन से हैं, कैसे प्लांट है जो हाइड्रोफाइट में रहते हैं। तो याद रखें हमारे पास जो जैसे हम कहते हैं ना लेली प्लांट, हमारे पास लेलिएसी फैमिली से एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं वाटर लेली, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर लेली। यानी ये वो प्लांट है जैसे हम कहते हैं ना कमल का फूल, ठीक है, जो पानी के अंदर फैले हुए पाए जाते हैं। ठीक है, अब जितनी वो एडजस्टमेंट कर, जितनी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, इतनी वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ वाटर करते हैं। और लॉस ऑफ वाटर के लिए उनके पास कौन कौन से तरीके, कौन कौन से प्रोसेस मौजूद हैं, कौन कौन से इनका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि वो लॉस ऑफ वाटर कर सकें। तो लार्ज नंबर ऑफ लीव, हमारे सरफेस एरिया ऑफ लीव्स होगा, स्टोमेटा इनके अंदर ज़्यादा होगा। इन दोनों की वजह से ये क्या होगा, ट्रांसफारेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो वाटर इनके पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो खुद ब खुद क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है, ठीक है, तो लिलियेसी का प्लांट हमारे पास किस में आएगा, लिलियेसी का प्लांट हमारे पास हाइड्रोफाइट्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट है, ठीक है, उनको हम कहते हैं मेसोफाइट्स। उसको हम क्या कहेंगे, मेसोफाइट्स। ठीक है, अब मेसोफाइट्स भी आपके पास नाम से ही जाहिर है। ठीक है, मेसो हम किसको कहते हैं, मॉडरेट कंडीशन में पाए जाने वाले, फाइट्स मीन प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि मेसोफाइट्स ये दोज प्लांट, ये वो प्लांट्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो कि विच सर्वाइव, विच लाइव्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इन मॉडरेट कंडीशन ऑफ वाटर। कि वाटर की कंडीशन क्या होगी, मॉडरेट होगी, मींस दरमियानी होगी, न ज़्यादा होगी न कम होगी। ठीक है, तो अब जब ज़्यादा होगी ना कम होगी, तो उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम देखते हैं, तो इनके पास याद रखें दो तरीके से क्या होंगे। अगर इनके बेसिक प्रिंसिपल को देखो तो इनके पास दो तरीके की सिचुएशन पाई जाएगी, दो तरीके की सिचुएशन होगी। एक तो होगा हमारे पास सफिशेंट वाटर होगा, दूसरा हमारे पास होगा रेस्टिकेटेड वाटर। यानी सफिशेंट मीन एक इनके पास पानी ज़्यादा होगा और कंडीशन होगी, एक कंडीशन ऐसे आएगी इनके पास पानी क्या होगा, कम होगा। तो हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पहली सिचुएशन, अगर इनके पास हम कहते हैं कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, यानी पानी की मकदार काफ़ी होगी, यानी इनकी जो कंडीशन, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर वाटर सफिशेंट अमाउंट में पाया जाए तो तब ये क्या करेंगे, जब वाटर सफिशेंट अमाउंट में होगा तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को लॉस करेंगे, लॉस ऑफ H2O, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल दूसरी सिचुएशन, अगर इनके पास रेस्टिकेटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, मींस के पानी की मकदार, पानी की तादाद, पानी की अमाउंट क्या है, कम है। अगर वाटर इनके पास रेस्टिकेटेड अमाउंट में मौजूद है, तब ये क्या करेंगे, तब ये उस वाटर को लॉस होने से रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, कि अब ये पानी को खारिज होने नहीं देंगे। ये दो इनके पास क्या हैं, सिचुएशन से। ठीक है, अब इस बेस पे इनके एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, इनके पास कौन कौन से तरीके पाए जाएंगे, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसके ज़रिए ये पानी को रोक भी सकेंगे, जिसके ज़रिए पानी को ये खारिज भी कर सकेंगे। तो उस एडजस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात, अगरचे इनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर है, अगर इनके पास वाटर की मकदार क्या है, ज़्यादा है। देखो एक ही सिंपल सी यहाँ पे बात है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास इफ़ वाटर इज़ इन किस अमाउंट में हो, सफिशेंट अमाउंट में हो,
अगर हम कहते हैं कि पानी इनके पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, सफिशेंट अमाउंट में है। अगर वाटर इनके पास सफिशेंट अमाउंट में है तो ये क्या करेंगे, पानी ज़्यादा है तो दे केप्ट ओपन दियर स्टोमेटा, ये क्या रखते हैं, अपने स्टोमेटा को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। क्या ओपन रखेंगे, किस चीज़ को, दियर स्टोमेटा, ओपन दियर स्टोमेटा, कि ये अपनी स्टोमेटा को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। स्टोमेटा को क्या रखेंगे, ये अपनी ओपन रखेंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इनके पास वाटर की जो एडजस्टमेंट है, वाटर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, हम कहते हैं कि इफ़ रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर, अगर इनके पास पानी ऐसा अमाउंट में मौजूद है जो क्या है, कम है, इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी इनके पास क्या है, कम है, अगर वाटर की मकदार रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में है तो ये क्या करेंगे, दे केप्ट क्लोज दियर स्टोमेटा, अपने स्टोमेटा को क्या रखेंगे, केप्ट क्लोज रखेंगे, किस चीज़ को, स्टोमेटा को, ठीक है। तो ये इनके पास क्या है, दो सिचुएशन है कि अगर पानी इनके पास सफिशेंट अमाउंट में है तो स्टोमेटा को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। अगर रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में है तो पानी को क्या रखेंगे, ये अपनी स्टोमेटा को क्या रखेंगे, स्टोमेटा को। हमारे पास जो तीसरी जो टाइप है प्लांट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ वाटर, तो वो हमारे पास जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट। वो क्या आएगा, ज़ीरोफाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ज़ीरोफाइट। अब देखो ज़ीरोफाइट्स हमारे पास ये कौन से प्लांट है, ज़ीरोफाइट हम किस प्लांट को कहेंगे, ज़ीरोफाइट हमारे पास कौन से प्लांट है। तो एज द नेम इंडिकेट, ज़ीरो मीन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, या हम कह सकते हैं कि ये वो प्लांट्स हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, डिज़र्ट के अंदर, सहरा में पाए जाते हैं। फाइट्स मीन प्लांट्स। तो सिंपल इस नाम के ज़रिए ही, नाम से ही हम ले सकते हैं कि हमारे पास ज़ीरोफाइट आर दोज प्लांट, ज़ीरोफाइट आर दोज प्लांट, ये हमारे पास वो प्लांट्स हैं, ठीक है। ये वो प्लांट्स हैं जो क्या करेंगे, विच ग्रो, विच लाइव्स, ठीक है, विच ग्रो, जो क्या करेंगे, ग्रो करते हैं, जो सरवाइव करते हैं, कहाँ पे, इन किस जगह में, डिज़र्ट कंडीशन, जहाँ पे डिज़र्ट्स के अंदर, सहरा के अंदर। तो ऐसे प्लांट्स जो सहरा के अंदर ग्रो करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम नाम देंगे दीज आर ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। अब इनके जो बेसिक प्रिंसिपल है, इनके लाइफ का जो बेसिक अलमिया है कि उन्होंने क्या करना है, इनके पास एक ही सोच होती है कि हमने क्या करना है, हमने प्रिवेंट करना है, किस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे किस चीज़ को, लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को, कि जो वाटर की लॉस है उसको रोकना है। क्यों, क्योंकि इनके पास पानी ऑलरेडी कम होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, पानी को ज़्यादा ट्रांसफायर नहीं करते हैं, पानी को ज़्यादा खारिज होने नहीं देते हैं, पानी को रोक के रखते हैं, ठीक है। तो उसमें इनके पास देखो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स पाए जाएंगे, इनके पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। उन एडजस्टमेंट्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ इनके पास जो एडजस्टमेंट है, याद रखें इनके पास क्या होगा, टाइनी लीव्स पाए जाते हैं, टाइनी एंड क्या होंगे, थिक लीव्स, छोटे भी होंगे लीव्स और थोड़े से थिक भी होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा खारिज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इनका जो सरफेस एरिया है लीफ का, वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, जो लीव्स का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं देखो, या तो ये क्या करते हैं अर्ली एजेस में अपने लीव्स को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, जैसे लॉस दियर लीव्स, अपने जो पत्ते हैं उनको बहुत ही पहले यानी कम वक्त में उनको क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। क्यों, क्या, ताकि ज़्यादा पानी खारिज ही नहीं हो, लॉस दियर लीव्स इन अर्ली एजेस, ठीक है। जैसे लीव बन गए छोटे छोटे थे, उन्हें क्या किया, लीव को
यानी लॉस किया। अब वाटर की जो ट्रांसफारेशन है वो बहुत क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तीसरी बात, इनके पास जो स्टोमेटा पाया जाता है वो क्या होगा, वो उनके पास पाया जाता है संकन स्टोमेटा। ठीक है, उसको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा, यानी जो ज़्यादा पानी को, ज़्यादा वाटर को क्या करेगा, खारिज नहीं करेगा। तो इसीलिए इनके अंदर वाटर क्या रहता है, इनकी बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास कैक्टस का जो दरख्त है, ठीक है, जो अमूमन सहरा के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो वो कैक्टस का दरख्त क्या है कि ये हमारे पास किस में आता है, ज़ीरोफाइट्स में आते हैं। अगर हम मेज़ोफाइट्स की बात करें तो मेज़ोफाइट्स में याद रखें जितने भी हमारे पास रोज़ेज़ हैं ये किस में आते हैं, मेज़ोफाइट में आते हैं। जितने भी हमारे पास देखो मैंगोज़ हैं ये सारे किस में आते हैं, मेज़ोफाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रासिका का जो प्लांट है वो भी किस में आता है, वो भी हमारे पास मेज़ोफाइट में आते हैं। तो ये वो प्लांट्स हैं जिनको मॉडरेट कंडीशन ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पास कैक्टस वगैरह इस तरह के प्लांट हैं जिनको, इनके अंदर पानी बहुत कम होता है, तो सो दे वांट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर को ये लॉस करना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इनके पास जो कंडीशंस वो ये हैं हमारे पास मौजूद है। ठीक है। इनके पास जो एडजस्टमेंट के लिए जो तौर तरीके हैं, जो इनके बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कुछ इस तरह बना हुआ है, इसीलिए इनके साथ, इनके से पानी ज़्यादा लॉस नहीं होता, ट्रांसफारेशन की रेट जो है वो कम होगी। ठीक है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।